ओके एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज घनश्याम सर का लेक्चर है। ओके, तो टुडे ही इज गोइंग टू cover the input output. So Ghanshyam sir, today we have called few of my F5 students also and S5 students also. They all have started their MBA CET preparation before 1 year, before 2 years also. So कुछ लोग यहाँ पे आज सिर्फ एक देखने को आए कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। ओके, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आर रेगुलर बैच स्टूडेंट, क्रैश कोर्स स्टूडेंट एंड जो अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है बैच 1, बैच 2, बैच 3, दे ऑल आर हियर। तो स्टूडेंट प्लानिंग ऐसा है कि कल 10:30 to 12 बैच 1 एडवांस एवरेज। ओके, एडवांस एवरेज वी आर गोइंग टू टेक। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिनका पोर्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। लास्ट 2 लेक्चर में अटेंडेंस बहुत कम है, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कल आ जाइए और एडवांस एवरेज को कंप्लीट कर लीजिए। 12:15 to 1:45 वी आर गोइंग टू कॉल बैच 2 स्टूडेंट। ओके, बैच 2 कल एसवाई का लेक्चर नहीं है, एसवाई का लेक्चर परसों है 10:30 to 12। ओके, तो परसों एसवाई एंड बैच 2, बैच 1 को छुट्टी रहेगी। 1 तारीख से, 1 मई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमएमएस प्रोसेस। बराबर, तो एमएमएस के 2 कॉलेजेस आर गोइंग टू विजिट आवर ऑफिस। संडे को है, तो संडे को 2 कॉलेज एंड नेक्स्ट संडे को 2 कॉलेज। इस तरीके से एमएमएस का भी प्लान भी कवर अप हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो एज पर दैट आप प्लीज अटेंड कीजिए। 6 मई को जो भी स्टूडेंट अभी अटेंड किया है, 6 मई को अगेन वी आर गोइंग टू गो टू तेरना ऑडिटोरियम। ओके, घनश्याम सर आप भी अगर फ्री होंगे तो यू कैन कम। तो 6 मई को वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेजी पाउटून वर्कशॉप फॉर ऑल स्टूडेंट की जो लास्ट टाइम एब्सेंट है। राइट, जो लोग लास्ट टाइम एब्सेंट है, जिन्होंने मोटिवेशन लेक्चर को नहीं सुना था, ऑल स्टूडेंट्स दे ऑल आर गोइंग टू कम। तो यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सीमेट का रिजल्ट अभी तक पता नहीं है। सीमेट का एवरीबडी आपके अकाउंट में जाइए, सीमेट का रिजल्ट क्या आ चुका है, वहां पे आपने क्या आंसर मार्क किया है और करेक्ट आंसर क्या है, वो दोनों भी आया है। तो आपको सीमेट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं है। तुरंत पता चल जाता है कि आपने किसको मार्क किया था और उसका राइट आंसर क्या है। तो विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट योर आंसर कि आपको 400 में से कितना मार्क्स मिल रहा है। ओके, तो टुमारो बैच 1 इज फ्रॉम 10:30 to 12 and batch 2 is 12:15 to 1:45। हाँ, तो अगेन आई वाज गिविंग एन एग्जांपल, एफ वाई एस वाई टी वाई जो भी ब्राइटवेज का पार्ट बन चुके हैं। 6 मई को वी आर गोइंग टू हैव आवर बिगेस्ट सेमिनार एट तेरना ऑडिटोरियम। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज अटेंड। आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हैं। फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स आई एम गोइंग टू टीच क्रेजी पाउटून एंड आफ्टर दैट आवर मोटिवेशनल स्पीकर इज गोइंग टू गाइड यू। इतना तो कंफर्म है, जो लोग उस सेमिनार को बैठ चुके हैं, दे विल टेल यू कि कुछ मोमेंट को आप बहुत हंसोगे और कुछ मोमेंट तक आप रो दोगे। इतना पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच वहां पे होगा एंड 100% श्योर कि आप जाते वक्त हंसते हंसते ही घर पे जाओगे। तो ये सारी एक्टिविटीज है। 14-15 मई को जैपनीज कोर्स, एकता आर यू इन दिस लेक्चर? एकता यादव, एकता इज नॉट इन दिस लेक्चर। तो एक जैपनीज लैंग्वेज का कोर्स होगा एंड फुल में वी आर, अरे घनश्याम सर, Ghanshyam sir, again I made you course. Full May, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, full May, Ghanshyam sir will be with us for advanced lectures of maths logic. Right, Ghanshyam sir? Yes, So, sir. yes. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर, मैं अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आज कुछ हमारे एफ वाई एस वाई के भी स्टूडेंट्स आए हैं। तो एस वाई एस वाई के स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करेगा, आपको नहीं समझा तो आपके डाउट आज आपको पूछने का नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत टाइम आपका होगा। लेकिन टीवाई के स्टूडेंट जो है और हमारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो है, आज सर एडवांस भी लेंगे, नंबरिंग मेथड भी लेंगे। ओके, तो Yes, sir. ओके, तो उस हिसाब से सर आप मैनेज कीजिए एंड आई एम Yes, sir. आल्सो। या तर चलो फक्त सर। मला ना शेअरिंगचा हे नाही येते, मला तुमचा कोणता पण झूमचा आयडी आणि पासवर्ड सेंड करा, म्हणजे याच्यावरून लॉग इन करतो. मला शेअरिंगचं नाही येते माझ्या याच्यावरून, मला झूम शेअरिंग नाही दिसत आहे माझ्या याच्यावरून. ओके, 1 सेकंड सर, 1 तुमचा सेकंड. कोणता पण आयडी पासवर्ड असेल ना झूमचा, तुम्हाला हाँ, मी पाठवतो. जस्ट स्टूडेंट 2 मिनिट्स. मी एक्झिट करतो मीटिंग सर.
Okay, sir is joining within 2 minutes. हाय सर, आलो मी मीटिंग मध्ये. हाय सर, आलो मी मीटिंग मध्ये. Yeah, good evening, guys. Can we start? Yes, sir. I made you co-host. Hi, good evening. Okay, great, sir. So students take the entire the fun of this logic. Okay, आप बहुत enjoy करोगे इस input output को. तो without wasting time, sir, we can start with our lecture. Yes, Okay. sir. Yes, thanks a lot, sir, Thank you, for sir. taking out your valuable time. There are 223 students are there. Wherever they all are listening to you. Okay. Thank you Just- so much, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Hi, good evening, student. I hope आपको सब स्क्रीन दिख रहा है, right? Okay. चलो, let's start quickly. Yes, okay. And I hope message directly मुझे ही आ रहा है, right? जो भी हाँ आप सर, आप डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए, बिकॉज आज लिंक थोड़ा मैंने यहाँ आवाज शेयर कर दिया है बाकी के ग्रुप में, तो इट माइट हैपन कि कोई डिस्टरबेंस होगा, तो डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए आपके यहाँ से, ओके सो सर. दैट मीटिंग विल बी कंप्लीटली प्रूफ, सिक्योरिटी प्रूफ. डन सर, डन. ओके. Yeah. थैंक यू. ओके, चलो गाइस चालू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, टॉपिक नेम इज इनपुट आउटपुट. सीईटी में 100% फॉर 5 मार्क्स, नो डाउट. फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स इनपुट आउटपुट मिस नहीं होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल टॉपिक है. आइडियली आपको सी देयर आर 3 सेट: बेसिक, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल सेट. बेसिक सेट मान लो आप 5 to 6 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो. मॉडरेट लेवल सेट 6 to 8 मिनट्स. एंड जो अगर डिफिकल्ट लेवल सेट रहेगा तो 8 to 10 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली ये आपका टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए. बेसिक सेट 5 to 6 मिनट्स, मॉडरेट सेट 6 to 8 मिनट्स एंड डिफिकल्ट लेवल सेट रहेगा तो 8 to 10 मिनट्स. मोटा मोटी आपका सब सेट्स 6 से 8 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए इनपुट आउटपुट. ठीक है, एक सेट कंफर्म आता है, एक सेट के नीचे 5 क्वेश्चंस रहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस, इज अ पार्ट ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग जो आपका 75 मार्क का आता है, उसमें से 5 मार्क का कंफर्म इनपुट आउटपुट रहता है. आई होप क्लियर है टॉपिक कितना वेटेज रखता है. ठीक है, देन विल क्विकली स्टार्ट विद सम बेसिक स्टफ. एक बेसिक स्टफ कर लेते हैं एंड देन विल स्लोली मूव ऑन टू द एडवांस लेवल क्वेश्चंस. आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल टू स्टार्ट विद इनपुट आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोग मे बी शायद फर्स्ट टाइम देखते रहेंगे. आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कि ये, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट?
I hope my screen is visible. Yes, okay. रेशमा शिंपी वापस ज्वाइन करो, स्क्रीन विजिबल नहीं है तो, बिकॉज बाकी सबको दिख रहा है. ओके, सो इनपुट इज गिवन, स्टेप 1 गिवन, स्टेप 2 गिवन. ये आपका पूरा क्वेश्चन है स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक. कुछ नंबर्स है, लेट्स अंडरस्टैंड ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं. यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 32 है. आई होप स्क्रीन विजिबल है, बहुत लोग को स्क्रीन दिख रहा है. साहिल आप रीज्वाइन करिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो, बाकी लोग को दिख रहा है. अभी क्लियर है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट? ओके, आई विल स्टॉप शेयरिंग, आई विल स्टार्ट, आई विल शेयर अगेन, नो प्रॉब्लम. आई एम श्योर अभी दिख रहा है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे. यस, परफेक्ट है. ओके, चलो, दिस इज टिपिकल इनपुट आउटपुट का सेट विच इज डेडिकेटेड फॉर सीईटी. 5 मार्क के लिए आता है. इनपुट गिवन है, स्टेप 1 गिवन है, स्टेप 2 गिवन है, स्टेप 3 गिवन है, स्टेप 4 गिवन है. ठीक है, ओके. चलो, अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या दिया है. ये पूरा आपका क्वेश्चन है. ये इनपुट, यहां से आपका क्वेश्चन चालू होता है एग्जैक्टली, और ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दिया है ये पूरा सेट. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे 2 and 4 नंबर्स है, यहाँ पे 3 and 2 नंबर है, एंड यहां से मुझे 6 8 आ रहा है. मुझे एनी हाउ 24 and 32 इसमें कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके 68 लाना है. अगर मैं सपोज यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगाता हूँ, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरा यहाँ पे वर्कआउट होना चाहिए, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरा यहाँ पे होना चाहिए. एनी हाउ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसका स्क्वायर ले लो, उसका क्यूब ले लो, स्क्वायर में 1 ऐड कर लो, क्यूब में ऐड कर लो, एनीथिंग. हालांकि ये बहुत सिंपल है, बहुत लोग इसको क्रैक भी कर लेंगे. अगर आप इसको देखो तो 2 into 3 6 हो रहा है, करेक्ट, एंड 4 into 2 8 हो रहा है, 4 into 2 8 हो रहा है. सो मुझे 68 कहां से आ रहा है, समझ रहे हैं? 2 into 3 6, 4 into 2, मतलब फर्स्ट डिजिट इंटू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड डिजिट इंटू सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है. बट लेट मी चेक, ये सब जगह पे हो रहा है. अगर ये हो रहा है तो ये मेरा परफेक्ट है. लेट मी चेक, ये लॉजिक मेरा परफेक्ट है क्या? 8 into 1 8 परफेक्ट है, 3 into 3 9 परफेक्ट है. सेकंड इस पे एप्लीकेबल है. लेट मी चेक मेरे लास्ट फेज में अप्लाई हो रहा है ये नहीं हो रहा है. 5 into 1 1, 2 into 2 4, करेक्ट है. यहाँ पे मेरा 5 परफेक्ट है, यहाँ पे मेरा 4 परफेक्ट है, यहाँ पे मेरा 8 परफेक्ट है, यहाँ पे मेरा 9 परफेक्ट है. आर यू गाइस विथ मी? सबको समझ रहा है स्टेप 1 कहां से आ रहा है? एवरीवन इज विथ मी फॉर स्टेप 1? परफेक्ट है. ओके, तो इसको बाजू में रखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड मेरा स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आ रहा है. ठीक है, आई हैव 68 यहाँ पे 89, यहाँ पे 54. मुझे कुछ भी करके एनी हाउ मुझे यहाँ पे 19 लाना है. एनी हाउ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एनी हाउ. क्या चल रहा है यहाँ पे? एनी गेसेस? डेफिनेटली इसमें मैथ्स पे फास्ट रहना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस. टेक योर टाइम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. प्लीज टाइप इन चैट. सिक्स 8 8 9 5 4. एनी हाउ मुझे 19 लाना है, एनी हाउ मुझे 21 लाना है. चेक करो, ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, किधर ना किधर तो आना चाहिए. एवरीवन इज विद मी फॉर स्टेप नंबर 1. किसी को स्टेप नंबर 1 में डाउट है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, परफेक्ट. स्टेप 1 क्लियर है. नाउ स्टेप 2 के लिए क्या हो सकता है, सोचो. स्टेप 2 के लिए क्या हो सकता है, सोचो.
स्टेप 2 के लिए क्या हो सकता है सोचो. Abhishek, you will be out of the meeting. Last time I'm warning you, we will be out of the meeting. Okay, so 6 है, 8 है. 6 plus 8 is what? 6 plus 8 is what? $14, right? 6 plus 8 is 14. And अगर मैं यहाँ का 5 ले लूं तो कितना होता है? अगर मैं 6 plus 8 plus 5 कर लूं तो कितना होता है? 19 आ रहा है मुझे यहाँ पे. 6 plus 8 plus 5, तो मेरा सेम यहाँ पे क्या रहना चाहिए? 8 plus 9 और यहाँ का बचा हुआ 4 ले लूं तो मेरा 21 हो रहा है. आर यू गाइस विथ मी? 8, 9 and 4 चल रहा है बराबर. यहाँ पे 6, 8 and 5. आपको सेम यहाँ पे नीचे करना है. ये समझा है? स्टेप 2 आई जस्ट रिपीट इट अगेन. स्टेप 2 आई जस्ट रिपीट इट अगेन. मुझे नंबर्स पता है. 6 plus 8 करूं यहाँ पे और ये 5 ले लूं यहाँ से तो मेरा 19 हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे 8 plus 9 कर लूं. ये 8 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया और ये 4 यहाँ पे ले लूं. 17 plus 4 is 21. So 21 good to go, 19 good to go. Clear है? Step 2. Step 2 से step 3 is very easy. I think everyone can tell me कि क्या चल रहा है. 19 से 9 कैसे आएगा, 21 से 2 कैसे आएगा, सब बता सकते हो. प्लीज लेट मी नो क्या चल रहा है स्टेप 2 से स्टेप 3 तक. स्टेप 2 में क्या चल रहा है? वेरी सिंपल. जो भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 इंटू 9, 9, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2. करेक्ट. सिंपली मेरे डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. राइट, डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. रेनू करेक्ट, परफेक्ट. नाउ स्टेप 3 से स्टेप 4 कैसे आ रहा है? स्टेप 3 से स्टेप 4 शंकर आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. 9, 2 एंड 4.5 यहाँ पे है. सबको कॉमन सेंस है. 9 का अगर मैं हाफ कर लू तो मेरा 4.4 आता है. तो डेफिनेटली मतलब यहाँ पे मेरा डिवाइड होके आ रहा है. सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिजिट मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे देखूं तो मैं डिजिट डिवीजन है. करेक्ट है. डिजिट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे मेरे स्टेप 3 से स्टेप 4 में डिजिट डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे मेरे डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है. 9 डिवाइड बाय 2 इज 4.5. करेक्ट. नाउ कैन यू सॉल्व फॉर इनपुट? अभी ये होने के बाद आपको स्टेप 1 इसका फाइंड आउट करना है, स्टेप 2 इसका फाइंड आउट करना है, स्टेप 3 इसका फाइंड आउट करना है एंड स्टेप 4 इसका फाइंड आउट करना है. समझा है क्या करना है? सेम अभी जो यहाँ पे किया है सेम आपको ये नीचे वाले स्टेप्स के लिए करना है. जस्ट टेक योर टाइम, स्पेंड 2 minutes 5 minutes एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग. आई विल एक्सप्लेन ऊपर वाले स्टेप्स अगेन, किसी को डाउट है तो. 2 into 3 6, 4 into 2 8, 8 into 1 8, 3 into 3 9, 5 into 1 5, 5 2 into 2 4. स्टेप 1 टू स्टेप 2 क्लियर है? इनपुट टू स्टेप 1 क्लियर है? किसी को डाउट था वो क्लियर है? ओके. नाउ स्टेप 1 से स्टेप 2 देखते हैं. 6 plus 8 plus 5, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर. आप नीचे भी वैसे ही करोगे. यहां पे कैसे आ रहा है? 21. 8 plus 9 plus 4, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर. स्टेप 2 से स्टेप 1 से स्टेप 2 क्लियर है? 6 plus 8 14, 14 plus 5 19, 8 plus 9 17, 17 plus 4 21. वेरी इजी. स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आ रहा है? डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे सिर्फ. 1 into 9, 2 into 1.
राइट। स्टेप 3 से स्टेप 4 कैसे आ रहा हूं मैं, 9 डिवाइड बाय 2, सिर्फ डिजिट्स को डिवाइड कर रहा हूं, मुझे 4.5 मिल रहा है। आर यू गाइस विथ मी? अगर समझा तो कैन यू सॉल्व फॉर इनपुट? टेक 5 मिनट का टाइम, टेक 3 to 4 मिनट का टाइम एंड सॉल्व फॉर योर इनपुट। I'll wait 5 minutes and then we'll start. ओके चलेगा रेशमा? बाकी लोग? एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक पेयर नहीं है, 14 के बाद यहाँ पे 37 है, 14 के बाद यहाँ पे 37 है, एक पेयर नहीं है, करेक्ट। 14 के बाद 37 है, देन 21 है। यस 13, 52, 62, 14, 37, 21 अभी कर सकते हो इनपुट के साथ। टेक 5 मिनट एंड सॉल्व। मैं भी यहाँ पे लिखना चालू करता हूं। इनपुट इज 13, 52, 62, 14, 37 एंड 21, ये आपका इनपुट है। परफेक्ट रेणु। स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 1 into 5 5, 3 into 2 6, correct। 6 into 1 6, 4 into 2 8, so basically आपका 68 हो जाएगा। what is third digit? 3 into 2 6 and 7, 67 correct है step 1। what is step 2? step 2 क्या रहेगा? 5 plus 6 plus 6, 5 plus 6 plus 6 means कितना आएगा? 17, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 17 आएगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 का दूसरा नंबर क्या रहेगा? 6 plus 8 plus 7, 21, सॉरी 21, राइट। स्टेप 3 क्या रहेगा? डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है, 1 into 7 7, 2 into 1 2। स्टेप 4 क्या रहेगा? 3.5। hey guys, everyone is with me, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आउटपुट इज 3.5। स्टेप 4 आउटपुट इज 3.5। एवरीवन, वी हैव 200 पीपल हियर, 220 पीपल हियर। आई होप सबको समझा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत टाइम पास है, अगर ये बन गया है तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। देख लो एक बार। विल क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन। चलो विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत टाइम पास है। क्वेश्चंस आपके सामने, टेक 2 मिनट का टाइम एंड उसको मार्क करना चालू करो एंड देन विल डिस्कस। 2 मिनट लेके क्वेश्चन मार्क कर लो, देन विल डिस्कस। 1 2 3 4 5 जिसका हो रहा है आंसर मार्क करना चालू करो। क्वेश्चन 1 का क्या है? एबीसीडी में से क्या है? मार्क करना चालू करो। पांचों के पांचों टाइप करके भेजो। देने क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी विजिबल है क्वेश्चंस? अभी विजिबल है? यस, ट्राई करो क्वेश्चंस। फिफ्टी 56 था यहाँ पे 68 था, यहाँ पे 67 था, करेक्ट। स्टेप 1। स्टेप 2 था यहाँ पे 17 and 21। स्टेप 3 था 7 and 2।
स्टेप 4 था 3.5, करेक्ट। फर्स्ट का आंसर इज ऑप्शन सी, नो डाउट, मुझे दिख रहा है क्लियरली, लास्ट स्टेप ऑप्शन सी। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा? व्हाट इज द सम ऑफ स्टेप 3? आपके सामने है 7 + 2 = 9। बहुत टाइम पास है, क्वेश्चन टाइम पास है। क्वेश्चन 3, इफ वी डू हाफ ऑफ ईच नंबर इन स्टेप 2, स्टेप 2 का हाफ मींस यहां पे डिवाइड बाय 2, यहां पे डिवाइड बाय 2, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन दोस नंबर्स? 17 का हाफ कितना रहता है? 21 का हाफ कितना रहता है? अगर यहाँ पे टोटल 4 का डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे 2 का डिफरेंस आना चाहिए, करेक्ट? 2 का डिफरेंस आना चाहिए। आर यू गाइस विथ मी? डिफरेंस 2 का आना चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट इज द नंबर ऑफ स्टेप 1? 64 नहीं है, 32 नहीं है, 69 नहीं है, 67 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है 67 है, नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स द सम ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है? 7 + 2 9 हो रहा है, ओके, इज मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना रहता है? आप कर सकते हो 31.5, करेक्ट? 31.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये समझा है इनपुट आउटपुट क्या है? समझा है? 5 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। 5 मार्क्स क्या मार्क्स से आपका कॉलेज सफल होता है, ठीक है? आपके परसेंटाइल तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं बट आपके कॉलेज भी सफल होता है। आई होप समझा है सबको, ठीक है? कैन वी मूव ऑन टू लिटिल बिट लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन? एक लेवल अप करते हैं इसको, एक लेवल इसको अप करते हैं। कैन यू सी नंबर्स इन रेड? दिख रहे नंबर्स? नहीं, ओके, अभी दिखते रहेगा शायद, राइट? यस, कैन यू ट्राई ये वाला सेट? टेक 10 minutes, no problem. I am telling you it's difficult level set. Level of difficulty is high. It will take 8 to 10 minutes to solve. No problem. But try and understand. चलेगा? तब तक प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो लेट मी नो, वी विल सॉल्व। जो लोग का प्रीवियस क्वेश्चन समझ गया है प्लीज फोकस ऑन ये वाला सेट। हम लोग इसको टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली 8:30 हो रहा है, विल सी कि कितना टाइम ले रहे हैं। एग्जैक्टली टू द लेवल ऑफ सीटी। ये आपका क्वेश्चन है, इसके आगे आपका नंबर्स आएंगे। सेम लॉजिक नहीं यूज कर, सेम लॉजिक फॉर स्टेप्स के लिए सेम लॉजिक नहीं है श्रेया, हर एक स्टेप के लिए कंटिन्यूअस लॉजिक रहेगा। यस यस करेक्ट। ओके चलो, आई वांट टू सी कि ये कौन क्रैक कर रहा है। ये आपका इनपुट है, ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, ये आपका स्टेप 3 है, ये आपका स्टेप 4 है। ओके अगर 6 - 5 1 है तो 3 - 6 यहाँ पे 3 नहीं है। वो सब जगह पे अप्लाई हो रहा है क्या? सब जगह पे अप्लाई हो रहा है क्या?
टेक योर टाइम. ओके चलो, एनीवन गॉट स्टेप नंबर 1? स्टेप 1, हालांकि स्टेप 1 काफी इजी है. परफेक्ट. अगर आप इसको देखो, 6 into 5 30, राइट? एंड 6 into 3 18. So 30 minus 18 is 12. Correct? Are you guys with me? Step 1. Correct, Tisha? Shrutika, correct? 30 minus 18, difference is 12. But let me check ये सब जगह पे वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 6 into 4, 24. 3 into 1, 3. So definitely 24 minus 3 is 21. Correct है. Let me check last place पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 6 5 are 30. 3 2 are 6. 30 minus 6 is 24. Good to go. Right? Good to go. I am done with step 1. किसी ने step 2 क्रैक किया है? अगर क्रैक किया है तो let me know क्या लॉजिक है. Any doubt in step 1? Any doubt in step 1? आपके सामने है. परफेक्ट. ओके, स्टेप 2 का लॉजिक बताओ क्या है. ये आप लिख के रखो, बिकॉज क्वेश्चन आगे है. यहां पे लॉजिक बताओ क्या है. इट्स डिफिकल्ट. मैं चलो आपको हिंट देता हूं. यू नीड टू यूज क्यूब्स. ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है. आपको यहाँ पे क्यूब यूज करना है. ठीक है, अभी सोचो, अभी होना चाहिए. क्यूब्स यूज करना है आपको. ठीक, कम ऑन, वी हैव 225 पीपल हियर. एक बंदे ने तो क्रैक करना चाहिए. ओके, ओके भूषण. बाकी लोग किसका क्यूब, लेकिन भूषण नंबर्स तो बताओ. ओके, परफेक्ट. परफेक्ट. सी, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब. परफेक्ट तिशा. परफेक्ट भूषण. 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मीन्स 1 प्लस 8 प्लस 8, यू आर गेटिंग 17. करेक्ट. मतलब ये इसका क्यूब है, इसका क्यूब है एंड इसका क्यूब है, राइट. नाउ सिमिलरली यहाँ पे 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब. आर यू गाइस विथ मी? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. 2 का क्यूब इज 8, 1 का क्यूब इज 1, 4 का क्यूब इज 64. 64 प्लस 1 65, 65 एंड 8 73. चलेगा. इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिस लगेगा इसके लिए, बट समझा है. आई एम टेलिंग यू दिस इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन. हाई लेवल डिफिकल्टी. समझा है. 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब. देन ये 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब एंड ये 4 का क्यूब. पैटर्न समझ रहा कैसे हो रहा है. आई होप आई एम क्लियर ऑन स्टेप 2. ठीक है.
समझ रहा है तो स्टेप 3 ट्राई करो। चलो स्टेप 3 ट्राई करो। स्टेप 3 इज इजी। परफेक्ट अथर्वा, वेरी गुड, वेरी गुड वल्लभ। स्टेप 3 इज इजी। स्टेप 3 इज इजी। आई वांट एवरीवन टू थिंक ऑन दैट। अगर मैं ही बताऊं तो मजा नहीं आएगा। स्टेप 3 किसको मिल रहा है? और परफेक्ट सौरभ, परफेक्ट कीर्ति, परफेक्ट वल्लभ। स्टेप 3 इज इजी। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर हो रहा है, राइट? 49। 7 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट का स्क्वायर हो रहा है, विच इज 3 का स्क्वायर। 3 9 63, करेक्ट है। फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट स्क्वायर, करेक्ट ध्रुवी? सो मुझे 49 आ रहा है, यहाँ पे मुझे 63 आ रहा है, करेक्ट। लास्ट स्टेप अगेन इजी। ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, एनी आओ, 58 लेके आओ। ओके रेनू, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप अगेन। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? 1 है मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49। यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट का स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 are 21, 21 3 are 63, करेक्ट है रेनू? ओके, एनीवन गॉट लास्ट स्टेप? किसी को लास्ट स्टेप मिल रहा है? मिलना चाहिए यार। ओके मिलना चाहिए। सोचो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, कुछ तो करो। इनी हम आपको 58 आना चाहिए। इट्स इजी। 54 प्लस 4, उससे कहां से लाया 54 प्लस 4? चलो मैं बताऊं आपको। 49 का उल्टा क्या रहता है? 49 का उल्टा 96। 63 का उल्टा क्या रहता है? 36। 96 एंड 36, सॉरी 94 का उल्टा इज 49, 94, सॉरी 49 का उल्टा इज 94 माइनस 36, कितना आता है? नंबर्स उल्टे कर रहे हैं, नंबर्स उल्टा हो रहा है एंड सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। आर यू गाइस विथ मी? उल्टा एंड सब्ट्रैक्शन। कॉमेडी लग रहा है बट ये फैक्ट है, ठीक है? चलेगा? समझा है पूरा सेट? कैन यू सॉल्व? अगर किसी को नहीं समझा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीन ये क्लीन हो जाएगा एंड देन यू विल सॉल्व क्वेश्चन। एनी डाउट इन स्टेप 1 2 3 4? एनी डाउट? दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन बट समझना चाहिए। दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन 100%, यही लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन दिखेंगे सीडी में। ओके चलो विल मूव ऑन नाउ, यू विल सॉल्व क्वेश्चन। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू श्रुतिका। मेरा भी ये पर्सनली बहुत फेवरेट वाला क्वेश्चन है, नहीं होता ये सॉल्व फर्स्ट गो में। कैन यू सॉल्व नाउ? ये तो आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लिया, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। कैन यू सॉल्व एंड कैन यू टेल मी नंबर्स यहाँ पे क्या आने चाहिए आफ्टर 5 मिनट्स? टेक योर टाइम। आपको पता है स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। प्लीज सॉल्व। ऐसे एक एक नंबर मत बताओ प्लीज, आप मुझे बॉटम वाला फिगर बताओ, सो आई विल अंडरस्टैंड कि करेक्ट है या रॉन्ग है। टेक टाइम एंड मुझे बॉटम वाला फिगर बताओ।
मजा आ रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग है, कभी कभी नहीं सॉल्व होता है और लॉजिक बहुत सिंपल रहता है। ओके लास्ट फिगर मोहम्मद यू आर सेइंग 38, एकदम बॉटम वाला फिगर स्टेप 4। आई एम आस्किंग आउटपुट क्या रहेगा। ओके आई कैन शो यू क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। ओके ईशा स्क्रीनशॉट ले लो यार, यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सनी देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, समवन इज सेइंग 06 आ रहा है। ओके और क्या नंबर्स आ रहे हैं, समवन इज सेइंग 38 आ रहा है। ओके 21 आ रहा है। ओके चलेगा रेशमा, रेशमी सॉरी रश्मि। बाकी लोग क्या आ रहा है लास्ट डिजिट पे, स्टेप 4 पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ओके समवन इज सेइंग 13 आ रहा है, समवन इज सेइंग 18 आ रहा है, समवन इज सेइंग 5 आ रहा है। सी कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं, समवन इज सेइंग 21 आ रहा है। ओके चलो एक वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 21 की 22 कैलकुलेशन क्या हो रहा है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, 40 माइनस 18 राइट विच इज 22 करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है 27 माइनस 4 इज 23 करेक्ट है। लेट मी नो इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। 14 एंड 2 इज 12, मेरा स्टेप 1 करेक्ट है, स्टेप 1 करेक्ट है। ओके स्टेप 1 करेक्ट है। ओके यहाँ पे क्या हो रहा था 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब राइट। यहाँ पे क्या रहेगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब राइट। सो 8 प्लस 8 प्लस 1, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ पे 17 आना चाहिए, 17 आना चाहिए राइट। यहाँ पे 8 प्लस 27 प्लस 8, 8 8 16 16 17 16 17 40 16 and 17 16 and 27 43 करेक्ट, 43 यहाँ पे am I right 43 okay then 1 into 7 का स्क्वायर which is 49 करेक्ट, 4 into 3 का स्क्वायर which is 36 करेक्ट, 36 राइट यहाँ पे 36 आएगा यहाँ पे करेक्ट है। ये 12 ये 12 बराबर है, ये 12 करेक्ट है, ये 43 भी करेक्ट है, ये 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसे वर्कआउट हो रहा है। नहीं रोशन एक बार देख लो, रोशन देख लो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे 94 माइनस 63 मुझे आना चाहिए 1 एंड 3। आर यू गाइज विथ मी, कितने को लोग को मिला था 31, 31 इज द आंसर करेक्ट है, परफेक्ट। आई होप समझ रहा है। ये सीईटी का इनपुट आउटपुट का हाई लेवल डिफिकल्टी है,
ठीक है, अगर ये सॉल्व कर रहा है, सिली मिस्टेक हुआ कोई बात नहीं है सनी, डोंट वरी, डोंट वरी, बट मोटा मोटी समझा है। इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज क्वेश्चन काफी सिंपल है। स्टेप 3 कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 1 का क्यूब इज 17। ठीक है मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 2 का क्यूब विच इज 43। 1 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 36, दैट्स इट। ये उल्टा करके डिफरेंस लिया है 31। क्लियर है, एकदम सुपर क्लियर है, 5 मार्क के लिए आता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने नंबर्स वाले क्वेश्चन देखे, ठीक है, नंबर्स वाले क्वेश्चन देखे, बट नंबर छोड़ के अभी ये नंबर्स थे यहाँ पे, राइट, अल्फाबेटिकली भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैन वी ट्राई कुछ अल्फाबेटिकली वाले क्वेश्चंस? आर यू रेडी? ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट आते इनपुट आउटपुट में। एक हम लोग ने न्यूमेरिकल देखा, ठीक है, नंबर्स देखे, एक आता है अल्फाबेटिकली, राइट। एक बार ट्राई मार लेते, ये भी आपके सामने है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, टेक योर टाइम। ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है यहां से यहां तक, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, ठीक है। सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करो क्या लॉजिक चल रहा है, टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है। किसी को समझ रहा है स्टेप 1 कैसे आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लोग मुझे बताने वाले हो। रीड करो, फ्लोटिंग करंट, बोट, स्विंग, स्ट्रीम एंड सेल अलोंग। बहुत सिंपल है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने नंबर्स क्लिक किए तो ये अल्फाबेट्स कुछ भी नहीं है, सब लोग को समझ रहा है। एडिशन ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, एकदम इजी है। अगर मेरा फ्लोटिंग कितना लेटर वर्ड है, 7 लेटर वर्ड है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। सॉरी, फ्लोटिंग इज 8 लेटर वर्ड, माय बैड, फ्लोटिंग इज 8 लेटर वर्ड, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 16 लाया है यहाँ पे, करेक्ट। बट लेट मी चेक, ये सब जगह पे वर्कआउट हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर वर्ड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके 14 आया है। आर यू गाइस विथ मी? 4 लेटर वर्ड है बोट, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, 8 आ रहा है, परफेक्ट है। ये 5 लेटर वर्ड है, इसको मल्टीप्लाई बाय करके 10 आया है। आई एम श्योर सब मेरे साथ है, कोई भी इधर उधर नहीं भटक रहा है, राइट। स्ट्रीम 6 लेटर वर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, 3 लेटर वर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। आर यू गाइस विथ मी फॉर स्टेप 1? Everyone is with me for step 1. Please try and understand what is happening in step 2. Take your time, solve step 2, step 3, step 4. Take your time.
सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आ रहा है, स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल. एडिशन हो रहा है 16 प्लस 14, ये 28 कैसे आ रहा है, सॉरी माय बैड, 28 कैसे आ रहा है, 28 कैसे आ रहा है, एडिशन करके आ रहा है, एडिशन करेक्ट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है अगले वाले स्टेप में. स्टेप 3 स्टेप 4 सब सॉल्व करो कैसे आ रहा है, एंड देन विल डिस्कस विद इन 2 मिनट्स. Is someone, anyone getting stuck at step 2? Anyone getting stuck at step 2? No, right? See, basically ये क्या हो रहा है, step 2 16 into 28, 16 into 12, right, which is 28, then 14, 16 plus 12, right, then 14 plus 6, correct, then 8 plus 8, correct, then 10 plus 10. अभी क्लियर है स्टेप 2 कहां से आ रहा है, 28, 20, 16, 20. स्टेप 2 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है. अगर सेम आ रहा है तो नो, नथिंग टू वरी. ऑल प्लस, यस ऑल प्लस. स्टेप 3 कैसे हो रहा है, स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आ रहा है, subtraction, right, subtraction. 28 minus 20, very easy. 28 minus 20 and 16 minus 20, which is 8 and 4. And last वाला कैसे आ रहा है, स्टेप 3 से स्टेप 4. लास्ट वाला स्टेप 4 कैसे आ रहा है, एट माइनस 4, राइट. फाइनल आउटपुट 4 कैसे आ रहा है, फाइनल आउटपुट 4, फाइनल आउटपुट 4 कैसे आ रहा है, चलेगा ऋतिक, डोंट वरी, सूर्यवंशी डोंट वरी, वो भी चलेगा स्टेप 2 में. स्टेप 3 से स्टेप 4 कैसे आ रहा है, 8 minus 4 चलेगा, 8 minus 4 चलेगा. Now can you solve question, can you solve for input, season, come and go, weather remain same forever, can you solve?
टेक योर टाइम and solve and tell me step 1 after 2 or 3 minutes. Tell me step 2, step 3, step 4. ठीक है, take your time. आई होप सबको समझ रहा है. फाइनल आउटपुट क्या रहा है? फाइनल आउटपुट क्या रहा है? किसी का हो रहा है? फाइनल आउटपुट क्या रहा है? वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, अलग अलग आ रहा है, चलेगा. स्टेप 1 क्या रहा है? स्टेप 1, आई विल स्टार्ट राइटिंग स्टेप 1. 12, 8, 6, 4, 14, 12. करेक्ट है? 12, 8, 6, 4, 14, 12, 14, 12, 8 and 14, right? 8 and 14, ये करेक्ट ही है. स्टेप 1, प्लीज गिव मी यस अगर ये करेक्ट है तो. देन 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके साथ ऐड होएगा, 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 राइट? स्टेप तो ये मेरा आ रहा है 26, करेक्ट. स्टेप 2 क्या आ रहा है? 26, 20. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मेरा 14 आ रहा है, 18 आ रहा है. सही है, गलत है, क्या है? करेक्ट है. ओके, देन आगे का तो इजी है. 26 माइनस 20 इज 6. ये आना चाहिए मेरा 4. फाइनल आउटपुट मेरा आना चाहिए 2. आर यू गाइस विथ मी? बहुत सिंपल है. 5 on 5 ला सकते तुम लोग. हम लोग इसको बहुत प्यार से सॉल्व कर रहे हैं. आदिति कुछ नहीं है स्टेप 2 में, कुछ नहीं है. 12 ऐड, फर्स्ट एंड फिफ्थ ऐड हो रहा है. आदिति फर्स्ट एंड फिफ्थ ऐड हो रहा है, सेकेंड एंड सिक्स्थ ऐड हो रहा है. टर्म की बात कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. ठीक है, कैन यू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ? कैन यू सॉल्व क्वेश्चंस? चलो देखते कौन 1 2 3 4 5 आंसर मार्क करके भेजता है. 1 2 3 4 5. चलो देखते किसका पेस ज्यादा है. वन स्ट्रेच में, एक एक करके मत भेजना, वन स्ट्रेच में. मैं नोट कर रहा हूं वन स्ट्रेच में. साक्षी वन स्ट्रेच में ए बी सी डी 1 2 3 4 5 पांचों के. रेनू ने मैसेज किया है सी बी डी. चलो हम लोग देखते हैं, बाकी लोग सॉल्व करो. रेनू ने मैसेज किया है सी बी डी ए सी. ओके, आई डोंट नो सही है रॉन्ग है, देखते हैं हम लोग. सी बी डी ए सी, परफेक्ट यार. आई थिंक यही रहना चाहिए. बाकी लोग ओके. सन्नी चलेगा. फर्स्ट इज डी. ओके, ओके. पूजा फर्स्ट इज डी. ओके, डीबीसी एसी. ओके, सोनम फर्स्ट देख लेते एक बार. ओके श्रेयस, गुड. फर्स्ट देख लेते. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज अ थर्ड मल्टीपल ऑफ फाइनल आउटपुट? फाइनल आउटपुट क्या था यार?
थर्ड मल्टीपल ऑफ फाइनल आउटपुट? आई थिंक 2 था. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज अ थर्ड मल्टीपल ऑफ फाइनल आउटपुट? So option D, right? 6, because 2 into 3 is 6, correct? First guy is D. First guy is D, correct? First guy is D. What about second question? Which of the following 5 are like way to? Basically ये odd man out है. Odd man out है. I think it's 13, right? 13, because वो वही सब यहाँ इसमें नहीं है, बाकी सब जगह पे है. If in the given input and is replaced by but, which of the following will change? I think अगर मैं and को but से change करता हूं तो कुछ नहीं होने वाला है. Nothing will happen, because यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. कॉमन सेंस है. आंसर इज डी, करेक्ट. क्वेश्चन 3 के लिए. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? What will be the resultant second value from the right step in step 1 is added to second value? कितना आ रहा है फोर्थ का? 14, right? 14, because 8 and 6 is 14, correct? 8 and 6 is 14, right? Rohan? Okay. What about last question 5? Find the values of step 2 if the final output is subtracted from the number of step 2. क्या आएगा? स्टेप 2 में क्या था? अगर मैंने स्टेप 2 में 26, ऑब्वियसली मेरा क्या आना चाहिए? ऑप्शन फाइनल मेरा 2 सब्ट्रैक्ट करता हो तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. करेक्ट, राइट? ये आई होप समझा है. यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा, राइट? इसको किसी को नहीं समझा है. नहीं समझा है पिंकी? क्लियर है एकदम? कैन वी मूव ऑन? ये आई थिंक माय बैड. इसका आंसर 5 नहीं, डी नहीं आना चाहिए. नन ऑफ दिस आना चाहिए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नन ऑफ दिस आना चाहिए. इसका आंसर नन ऑफ दिस आना चाहिए. करेक्ट, माय बैड. नन ऑफ दिस आना चाहिए, बिकॉज दो वैल्यू बराबर है. यहाँ पे 24 आएगा यार, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा. मैंने सिर्फ 16 देख के बोला डी आएगा, बट विच इज रॉन्ग, राइट? नन ऑफ दिस आएगा. करेक्ट है? अभी क्लियर है पिंकी? ऑल गुड टू गो? श्रेया हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा. ऑड मैन आउट है. 13 किधर भी नहीं है आपके पूरे टेबल में. 13 किधर भी नहीं है. ऑड मैन आउट है, नथिंग एल्स. कैन वी मूव ऑन गाइस? ओके, सेम क्वेश्चन, टेक योर टाइम. हम लोग 9-6 को चालू कर रहे हैं, ठीक है? टेक 6-7 मिनट्स, नो प्रॉब्लम. ठीक है, टेक योर टाइम. एनी डाउट इन प्रीवियस क्वेश्चन, लेट मी नो. अगर स्टेप 1 क्रैक हो रहा है तो लेट मी नो. ओके धीरज? ओके, स्टेप 1 क्रैक हो रहा है तो लेट मी नो. क्या लॉजिक चल रहा है? ओके,
यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लॉजिक चल रहा है। परफेक्ट सूर्यवंशी, परफेक्ट 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 धीरज। सबका हो रहा है स्टेप 1। अगर आप अच्छे से देखो तो किधर किधर ना +3 हो रहा है, किधर किधर -1 हो रहा है। कैन यू टेल मी किधर क्या हो रहा है स्टेप 1 में? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 लोग हैं, बट यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। अब ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, बट यहाँ पे मैंने -1 लिया है। करेक्ट। अगर इवन है तो +3 हो रहा है, राइट? एंड ऑड नंबर है तो -1 हो रहा है। आई होप सबको समझ रहा है। इवन डिजिट नंबर है तो +3 हो रहा है, ऑड डिजिट नंबर है तो -1 हो रहा है। क्लियर है स्टेप 1? स्टेप 1 क्लियर है? प्लीज मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? बहुत सिंपल है यार। स्टेप 2 आई थिंक यही चल रहा है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है। करेक्ट है ये? ऐसे ही कुछ हो रहा है, करेक्ट है? देन इजी है। ओके करेक्ट है। स्टेप 2 समझा सबको? ओके। स्टेप 3 में क्या हो रहा है? 99 - 42 आई थिंक ये चल रहा है। करेक्ट है रहा ये? 99 - 42 एंड 10 - 36 डिफरेंस ले रहा है एब्सोल्यूट विद द इग्नोरिंग साइन, राइट? एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे यहाँ पे -26 आना चाहिए। एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं 20 57 एंड 26। करेक्ट है? आई होप सबको समझ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टेप 4 में? स्टेप 4 का लॉजिक क्या चल रहा है? स्टेप 4 का लॉजिक यहाँ पे 5 कैसे आ रहा है स्टेप 4 में? ये कमाल है यार, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा। सोचो स्टेप 3 to स्टेप 4 बताओ। कुछ भी मत बताओ, जो सच में हो रहा है वो बताओ, कुछ भी मत बताओ। सेवन -5 कहां से? अरे नहीं यार जानवी, नहीं। 7 - 2 = 5 नहीं। बहुत प्योर, एकदम प्योर प्योर लॉजिक है। -57 - 52। अरे बट 52 कहां से आया? 52 कहां से आया? आपने डबल क्यों किया? अरे नहीं यार ऐसे नहीं होता है। दिव्या इज सेइंग 57 + 26। ओके मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है? 57 + 2 + 6 डिवाइड बाय 4। अगर मैं सबका एडिशन कर रहा हूं 5 + 7 12 14 20 20 भागिले 4 5 से तेना रे एवरेज हो रहा है, एवरेज। आर यू गाइस विथ मी? नहीं चमका था। किसको चमका था? ये नहीं चमका था।
एवरेज हो रहा है. आर यू गाइस विथ मी? एवरेज हो रहा है, कुछ नहीं, टोटल लेके एवरेज कर रहे हैं जो भी. करेक्ट राइट, एवरेज हो रहा है. कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नाउ? कैन यू सॉल्व क्वेश्चन? इनपुट यहां पे आपका, being good to everyone sometimes invite sad trouble. Take your time and tell me step 1, step 2, step 3 क्या आ रहा है. नहीं है मंदार, वही लॉजिक हो रहा है. क्वेश्चंस में दिखाता हूं, एटलीस्ट ये सॉल्व कर लो. स्टेप 4 क्या आ रहा है? स्टेप 4 क्या आ रहा है? कुछ नहीं, लास्ट स्टेप में स्टेप 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 4, एवरेज हो रहा है. एवरेज 20 डिवाइड बाय 5. रिद्धि होल्ड ऑन, ये आई होप क्लियर है. कितना आ रहा है एवरेज? लास्ट वाला कितना है? स्टेप 1 से लेके कितना आ रहा है? टेक योर टाइम. चलो यार, इसको कर लेंगे. स्टेप 1 में क्या क्या आ रहे हैं नंबर्स? स्टेप 1 में नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं? मैं लिख रहा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. 4 7 5 11 8 9. करेक्ट है सनी? 8 9 2 एंड 6 करेक्ट है. ये स्टेप 1 करेक्ट है, तो ही मैं आगे सॉल्व करूं. ओके, देन आगे का तो इजी था. 4 5 20 77 8 2 16 9 2 राइट, यही है. 4 5 20 77 8 2 16 9 6 36. सॉरी 54. करेक्ट है ये. स्टेप 2 करेक्ट है. 20 77 16 एंड 54 करेक्ट है ये. ओके, स्टेप 3 क्या आना चाहिए? स्टेप 3 तो हालांकि इजी था. ये दोनों का डिफरेंस एंड ये दोनों का डिफरेंस राइट. 4 एंड 23. so 4 plus 2 plus 3 divided by 3. छह प्लस 9 9 डिवाइड बाय 3. 3.5 कैसे आ रहा है तुम लोग का? आई एम गेटिंग 3 आ रहा है राइट. एवरीवन इज इतनी 3 आ रहा है. करेक्ट है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस. आदिति फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 स्टेप में हम लोग अगर डिजिट इवन है, ये 5 डिजिट है, तो हम लोग इसको ऑड है तो -1 कर रहे हैं. करेक्ट. गुड मेरा 4 डिजिट है तो इवन है, तो हम लोग उसको +3 कर रहे हैं, तो 7 आ रहा है. 2 मेरा इवन है, तो इवन में हम लोग +3 कर रहे हैं, तो मेरा 5 आ रहा है. एवरीवन मेरा 1 2 3 4 5 6 7 बेसिकली इवन पे हम लोग +3 कर रहे हैं, ऑड पे -1 कर रहे हैं. क्लियर है आदित्य? कैन यू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ?
टेक योर टाइम, सॉल्व क्वेश्चंस. y डिवाइड बाय 3 बिकॉज रुचा परब वहां पे एवरेज लिया था. एवरेज इज टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स. वहां पे डिवाइड बाय 4 किया था बिकॉज 4 लोग थे. यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर रहे बिकॉज 3 लोग है. एवरेज लिया था. एवरेज का फॉर्मूला देख लो एक बार. If 3 is added to one of the values of step 3, करके देखो. If 3 is added to one of the values of step 3, तो क्या आएगा? आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. 3 ऐड किया तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ आपका एवरेज क्या है? 4 प्लस 2 प्लस 3 और एक 3 ऐड किया तो कितना आएगा? 7 9 10. 10 डिवाइड बाय 4. ये 3 added to one value, sorry my bad, added to one value, added to one value means अब भी जो my bad sorry, so अभी आपका 4 plus 2 4 plus 2 plus 3 हो रहा है. सॉरी, अगर यहाँ पे 3 ऐड कर लो तो 7 हो जाएगा. मींस 3 से जस्ट एक मिनट. फर्स्ट का क्या आ रहा है? 7 plus 2 plus 3 मतलब ये 9 10 10 9 plus 3 12 डिवाइड बाय 3. इट विल बी इंक्रीज बाय 1. ऑप्शन ई इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने 4 में 3 ले लिया राइट. यहाँ पे 3 ऐड कर लिया तो मेरा 7 प्लस 2 प्लस 3 हो गया ना. तो मेरा टोटल 12 हो जाएगा. करेक्ट. तो मेरा फाइनल आउटपुट विल बिकम इंक्रीज बाय 1. करेक्ट है ऑप्शन ई. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्टेप 3? हो जाएगा. स्टेप 3 के स्क्वायर का क्या है? 27. 27 का स्क्वायर इज 729. डुएबल, टाइम पास है. 4 प्लस 23 इज 27. 27 का स्क्वायर इज 729. ओके. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? sad is replaced by so. ये चेक करना पड़ेगा यार. sad is replaced by so. ये सॉल्व करना पड़ेगा. क्या आ रहा है? क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक मिनट. sad is replaced by so. अगर ये रिप्लेस हो गया तो क्या होगा? तो ये आपका यहाँ पे 2 प्लस आंसर इज ऑप्शन बी राइट. 16 हो जाएगा. 16 बिकॉज आपका स्टेप 2 भी चेंज होगा राइट उससे. ये आपके 2 की जगह पे क्या आ जाएगा?
ये आपके 2 की जगह पे क्या आएगा? अभी वहां पे सैड है तो माइनस हो रहा है, तो 2 की जगह पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा, राइट? 5 आ जाएगा तो ये 8 and 4 16 नहीं होएगा, ये 40 होएगा, राइट? 40 होएगा। तो आपका 16 का जगह 40 आ जाएगा, करेक्ट? आई होप क्लियर है, बहुत कॉमन सेंस है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4, 21, 22, 1, 55, 3, 10। ऑड मैन आउट कौन है? 22, 1, 55, आई थिंक 3 इज ऑड मैन आउट, राइट? बिकॉज वही, सी 22 कभी आया नहीं है आपके सेट में, 1 कभी आया नहीं है, 55 कभी आया नहीं है, 10 कभी आया नहीं है, सिर्फ 3 आया है। सो 3 इज द ऑड मैन आउट, एवरीवन इज 3, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? व्हाट अबाउट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑल स्टेप्स? हो जाएगा, हो जाएगा, राइट? 90 माइनस 23, करेक्ट? 67। ये आर यू विथ मी? समझ रहा है इनपुट आउटपुट क्या है? हम लोगों ने 4 सेट देखे अभी तक, 4 सेट देखे, 2 न्यूमेरिकल देखे, 2 अल्फाबेटिकल देखे। आई होप एवरीवन इज विथ मी, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, समझा है? चारों भी सेट समझा है, 2 अल्फाबेटिकली देखे, 2 न्यूमेरिकली देखे, सब समझा है? चलो एक लास्ट सेट सॉल्व करते हैं, लास्ट सेट फॉर द डे, ये वाला सेट सॉल्व करते हैं। यस, आई विल शेयर पीडीएफ, एक लास्ट सेट देख लेते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपका सेट है, प्लीज टेक योर टाइम। ओके, टेक योर टाइम, क्या चल रहा है देखो। Spend 2-3 minutes to understand what is happening. Don't jump on to direct final output. See step 1 से step 2 में क्या changes हो रहे हैं।
समझ रहे क्या चल रहा है? टेक योर टाइम, नहीं समझ रहे तो देखो। अल्फाबेट्स के साथ क्या हो रहा है, नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, देख लो। अगेन इवन नंबर के साथ एंड ऑड नंबर के साथ सेम चीज है यहां पे भी। विल स्टार्ट एग्जैक्ट, कैन वी स्टार्ट? कोई स्टक हो रहा है यहाँ पे कि क्या हो रहा है? और यू नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड सेट? ओके, विल वेट 2 minutes एंड देन विल स्टार्ट। देखो अल्फाबेट्स कैसे आ रहे हैं, नेम, नैरो, नियर, अल्फाबेट्स कैसे आ रहे हैं? अल्फाबेट्स मेरे डायरेक्टरी वाइज जा रहे हैं। इट्स गोइंग ए टू जेड, ए टू जेड के हिसाब से जा रहे हैं। पहले एन ए आ गया, देन एन ए आर आ गया, देन एन ई आ गया, एन ई एस आ गया। करेक्ट, अल्फाबेट्स का सॉर्टेड है। अरे बट ये फिर भी डायरेक्टरी वाइज जा रहा है ना, ए टू जेड डिक्शनरी वाइज जा रहा है। ठीक है, नाउ नंबर्स के साथ देखते क्या हो रहा है। सी 72, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था मेरा 24, राइट? 24 मेरा यहां पे चला गया और उसके पीछे मेरा 2 लग गया, राइट? देन उसके बाद मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 35, बट यहां पे आके उसके आगे 3 लग गया, राइट? देन उसके बाद मेरा नंबर था 43, उसके मेरा पहले 3 लग गया। तो मुझे ये दिख रहा है ऑड नंबर है तो बिफोर 3 लग रहा है, इवन नंबर है तो आफ्टर 2 लग रहा है। कैन यू सी दिस? आप देख पा रहे हो इसको? चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नेम मेरा सबसे लास्ट में चला गया, जो सबसे पहला अल्फाबेटिकली आने वाला था वो सबसे मेरा पहला चला गया, राइट? उसके साथ साथ जो मेरा 24 था सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे चला गया और उसके पहले 2 लग गया। बाकी सेम 72, नेस्ट, नियर, 35, नॉस्टैल्जिक, 43, नैरो, 67 वैसे ही है। करेक्ट, यहां पे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये मेरा अंदर चला गया, राइट? ये अंदर चला गया। नेम के बाद आने वाला था नैरो, तो नैरो मेरा यहां से उठ के यहां पे गया और इसके बाद मेरा छोटा वाला नंबर था 35, वो यहां पे आ गया। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आर यू गाइस विथ मी? समझ रहा है क्या हो रहा है? यस, नो डाउट है? स्टेप 2 में, स्टेप 3 में अगर ये समझ रहा है तो कैन यू राइट इट डाउन फॉर दिस थिंग्स? कैन यू राइट इट डाउन फॉर इनपुट? टीम 55, टैबो 48, टैकल 83, टिश्यू, टेस्ट एंड 11। कैन यू राइट इट डाउन? क्वेश्चंस आपके सामने। टैबो मेरा सबसे पहला रहना चाहिए,
अल्फाबेटिकली। टैकल मेरा सेकंड रहना चाहिए, टीम मेरा थर्ड रहना चाहिए, टेस्ट मेरा फोर्थ रहना चाहिए, फिफ्थ मेरा टिश्यू रहना चाहिए, राइट, अल्फाबेटिकली। नंबर वाइज ये मेरा फर्स्ट आएगा, उसके बाद मेरा आना चाहिए 48 सेकंड, ये मेरा थर्ड रहना चाहिए, ये मेरा फोर्थ रहना चाहिए, ये मेरा फिफ्थ रहना चाहिए। ये करेक्ट है जो मैंने नंबरिंग किया है। नाउ मेरा स्टेप 1 क्या आना चाहिए? स्टेप 1 सबसे पहले मैं इसको स्टेप 1 में टीम यहां पे आएगा, क्या टीम वैसे ही रहेगा, 55 वैसे ही रहेगा, बट टैबो मेरा लास्ट में चला जाएगा, राइट, टैबो, और 11 की जगह पे मैं यहाँ पे 311 लिख लूं, चलेगा? बाकी सेम मेरा वैसे ही रहेगा। सो 55 48 टैकल, ये थोड़ा बोरिंग लगता है बट इसको फास्ट में कर सकते हैं तुम लोग, डोंट वरी, बिकॉज और के पहले 3 लग रहा है। अमन 83, टिशू 69 एंड टेस्ट। ये आर यू गाइस विथ मी? समझ रहा है? समझ रहा है? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप प्लीज बताओ मुझे डाउट है या नहीं है, तो आई कैन मूव ऑन। ओके, लेट्स ट्राई सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मेरा टैकल आना चाहिए। सो टैबो सबसे मेरा पहला आना चाहिए, इसलिए वो पूजा लास्ट में चला गया। 311, अभी मेरा टैकल आना चाहिए, राइट। एंड नंबर कौन सा आना चाहिए? 11 के बाद मेरा छोटा वाला नंबर कौन सा है? 11 के बाद 48 है, राइट, 48 इवन नंबर है, तो उसके बाद में 2 लगेगा, तो ये 482 हो जाएगा। बाकी सेम मेरा वैसे ही रहेगा। टीम 55 48 मेरा वहां पे चला गया, टैकल आएगा यहाँ पे 83 आएगा, टिश्यू आएगा 69 आएगा, टेस्ट आएगा। क्या आर यू गाइस विथ मी फॉर स्टेप 2? सबका सेम आ रहा है। स्टेप 3 में क्या होगा? टैबो 311, टैकल ये तो रहेगा ही, 482 ये भी रहेगा। उसके पीछे कौन आना चाहिए? मेरा टैबो हो गया है, टैकल हो गया है, अभी मेरा टीम जाना चाहिए लास्ट में। टीम टीम के बाद में कौन आना चाहिए? 55 आना चाहिए, राइट, 55। फिफ्टी फाइव मेरा ऑड नंबर है, तो 355 हो जाएगा। समझ रहा है? बाकी सब वैसे रहेगा। टीम 55 तो मेरा ऑलरेडी चला गया, टीम के बाद आना चाहिए। सो टीम भी मेरा ऑलरेडी लास्ट में चला गया, तो मेरा यहाँ पे टीम चला गया। तो स्टेप 3 में मेरा 83 से चालू होना चाहिए। 83 टिश्यू 69 टेस्ट टैबो 311, एक करेक्ट है स्टेप 3। 83 टिश्यू 69 टेस्ट टैबो 311 टैकल 482
टीम 355 सबका ये आ रहा है। स्टेप 4 अभी टिश्यू लास्ट में जाना चाहिए स्टेप 4 में, सॉरी टेस्ट लास्ट में जाना चाहिए बिकॉज टेस्ट यहाँ पे है 4th नंबर पे। तो स्टेप 4 इज 83 टिश्यू 69 टेस्ट, सॉरी 69 भी मेरा लास्ट में चलाएगा बिकॉज 55 के बाद वो है। डायरेक्टली यहाँ पे टैबो आएगा 311 टैकल 482 टीम 355 टेस्ट आएगा इसके बाद एंड 369 हो जाएगा वो। एंड लास्ट स्टेप 5 में सबसे ये दोनों भी मेरे लास्ट में चलेंगे टिश्यू एंड 83। तो टैबो 311 टैकल 482 टीम 355 टेस्ट 369 टिश्यू 383। करेक्ट है। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, नंबर्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेटर भी सामने सामने है, बट कितने लोग को समझा है? प्लीज गिव मी यस। समझा है? कैन यू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ? क्वेश्चंस अगेन टाइम पास रहेंगे। सुपर्ब, समझ रहा है सबको? ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, आराम से ठंडे दिमाग से देख लो, हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम था, नो प्रॉब्लम। धीरज समझा है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टैबू इज प्लेड एट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड? Step 4, right? Step 4, right? Third from left hand, na? 1, 2, 3. Step 4. Correct? What about 2? Which of the following final output? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सेट नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा, बट ये आंसर मार्क करके आना। ऑप्शन बी, राइट? टैबो 311 टैकल 482 टीम 355 टेस्ट 69 टिश्यू 383, राइट? वेरी सिंपल। व्हाट अबाउट स्टेप क्वेश्चन 3? स्टेप 3 का हाईएस्ट एंड लोएस्ट, लोएस्ट इज 69, हाईएस्ट इज 482, इसका डिफरेंस पूछा है। Correct? 413. Question 3 is also done. 413. Okay, what about question number 4? Which of the following elements second left to the fourth element from the right on step 2? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। Which of the following elements second to the left of fourth element from right end in step 2? Fourth element from right end. Step 2. Fourth element from right end. 1, 2, 3, fourth. ये मेरा fourth element है from right end. Second to the left, उसका first left ये हो गया, उसका second left हो गया। 69 is correct. I'm sure सबको मिल रहा है, correct? Perfect. What about last question? Question number 5. '83 tissue tabo in same sequence. I think it's step 4, right? 83 tissue tabo. I think step 4, right? यहाँ पे दिख रहा है clearly. Step 4. समझा है यार, समझा है। इनपुट आउटपुट क्या है समझा है। I'll stop this slide because ये दिखने के लिए बहुत हॉरिबल लग रहा है, थोड़ा चक्कर आएगा। बट सी मोटा मोटी क्या रहता है इसमें, 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हम लोग ने। इनपुट, मजा आ गया, ये मजा आएगा, व्हाई नॉट। 3 टाइप के क्वेश्चन देखे,
एक आता है एक नंबर्स बेस्ड आता है जो हम लोगों ने वो रेड वाला चार्ट किया, ठीक है। एक आता है अल्फाबेटिकली आता है जो हम लोगों ने इंटू 2 किया, देन उसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, राइट। एक टाइप था। और एक रहता है मिक्स्ड, तो हम लोगों ने तीनों भी कर लिए। इसके 2 सेट किए, इसके 2 सेट किए, इसके 1 सेट किए। 5 मार्क के लिए आता है। कैन वी से हम लोग को 5 on 5 on 5 आ जाएगा, गिवन दैट कि 6 to 8 मिनट्स में आ जाएगा। 6 to 8 मिनट्स एवरेज टाइम। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 15 सेट्स मोर। आज हम लोगों ने 5 किए और 10 सेट कर लो, या गुड टू गो। 20-30 सेट का एक्सपीरियंस इज गुड टू गो। हम लोगों ने तीनों भी टाइप कवर कर लिए। आई होप समझा है सेशन। Yes, I'll send practice questions also. Any feedback for me? Otherwise, I am done. By the way, my name is Ghanshyam Shimpi. I'm Prasad from Wellinger, working with Deloitte. 99 percentile 2 times. 91.12 to be very specific. Currently in teaching from last 4 to 5 years. Quant and LR padhata hu. Quant, LR and DI specifically. Pass out from Wellinger. Any doubt, guys, apart from this? समझा है? Any feedback? ऑफलाइन भी आऊंगा मैं, अमन, डोंट वरी। सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम वेलिंगर। Hey, that's it from my side. Any question, any feedback, please let me know. अच्छा लगा, बुरा लगा, whatever, please give feedback to sir also. Great lecture, thank you. Understood everything, thank you. Hey, thanks यार, thanks. I'm assuming कि मेरा 2 घंटा में 5-5 मार्क्स सबका आ जाएगा, so it will be fun. So any feedback, please let me know. And sir को भी बताओ feedback. अच्छा feedback नहीं रहेगा तो वो भी बताओ, no problem. But input output में 5 on 5 आना चाहिए। ओके सनी, यस डेफिनेटली, वो हम लोग ऑफलाइन में बात कर लेंगे 1-to-1 पे। आई विल बी टेकिंग वन मोर लेक्चर ऑफलाइन। थैंक्स यार, थैंक्स फॉर फीडबैक। थैंक्स सनी, थैंक्स आर्यन, थैंक्स अभिषेक। नंबर्स में मजा आया, यस थैंक्स धीरज, थैंक्स आरती। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू जानवी। Yeah, I'll share PDF.